नमस्कार साथियों। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपने पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम, मैसे और लैसे पढ़ रहे थे। मैसे और लैसे में अपनी 3 क्लासें हो चुकी है, जिसमें अपने 4-5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और अपने जो पढ़ रहे थे वो घंटियों से संबंधित, जैसे 4 घंटियां हैं वो अलग अलग अंतराल से बज रही है, या फिर 4 बत्तियां हैं, या कोई वर्ताकार घेरा है, इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे ये क्वेश्चन है, 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां क्रमशः 4 घंटियां हैं क्रमशः 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजती है। इनका बजने का जो समय है वो है 6। एक घंटी को तो 6 सेकंड लगता है, दूसरी घंटी को, पहली घंटी को 6, दूसरी को 8, तीसरी को 10 और चौथी को 12 सेकंड के अंतराल से बजती है। इतने इतने सेकंड के अंतराल से बज रही है। ये एक साथ 10 एएम पर, यानी इन्होंने 10 एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ किया है, 10 एएम पर बजना प्रारंभ किया है। तो बताओ पुनः फिर से एक साथ कब बजेगी तथा 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ये पूछा है कि 30 मिनट में ये घंटियां एक साथ कितनी बार बजेगी, और पुनः अगर उन्होंने 10 बजे बजना प्रारंभ किया है तो पुनः एक साथ कब बजेगी, वो बजने वाला, पुनः एक साथ बजने वाला समय क्या है। अब देखिएगा, जब भी जैसे ये 4 घंटियां दे रखी है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। अब जैसे अगली बार इसको 12 पे बजेगी, ये अगली बार 18 पे बजेगी, ये अगली बार ऐसे, ठीक है। तो पुनः एक साथ कब बजेगी, ऐसे सवालों में हमेशा क्या निकालना होता है, जब भी आपका घंटियों का सवाल आ जाए या बत्तियों का सवाल आ जाए, उसमें हमेशा निकालता है एलसीएम, क्योंकि वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होता है। पुनः एक साथ बजने का अधिकतम समय तो नहीं हो सकता, वो न्यूनतम समय ही होगा। और न्यूनतम आ जाए या छोटा से छोटा आ जाए, वहां पे हमेशा क्या निकलता है, अपना एलसीएम निकलता है। तो इनका क्या निकालेंगे, अपने एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम सभी का एक साथ निकलता है या टुकड़े करके कर दो। चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं, एक साथ ही निकाल देते हैं। जैसे संख्याएं दी गई अपने को 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा। अब 6, 8, 10, 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करोगे 3, इसमें 2 का भाग दोगे 4, इनमें 2 का भाग देंगे 5, और इसमें 2 का भाग दोगे 6 2 12। फिर 4 भी हो रहा है, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार और 2 से देंगे तो 3, फिर ये आ जाएगा 2 2 4, 5 का 5 लिख दोगे, 3 2 6। फिर 2 में जा रहा है तो 2 का एक बार और देना पड़ेगा अपने को, फिर आ जाएगा 3 1 5 3। फिर 3 का जा रहा है, 3 और 3 में, फिर 3 का दोगे तो ये आ जाएगा 1 1 5 और 3, सॉरी 1। फिर 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो सभी में 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 और 5 में 5 का भाग देंगे 1 और 1। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 या 24, 24 5 120, यानी 2 दूआ 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इन सभी को गुणा करोगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम आ रहा है 60, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये जो घंटियां हैं वो 60 सेकंड बाद पुनः एक साथ, यानी इनका जो मिलने का जो समय है एक साथ, वो 60 सेकंड का है। तो पुनः एक साथ कब बजेगी, वो 60 सेकंड बाद बजेगी। पुनः एक साथ, पुनः एक साथ, पुनः एक साथ, पुनः एक साथ बजेगी 60 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद बजेगी। और 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 60 सेकंड है तो इसका मतलब है कि एक एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये भी ऑप्शन दे सकता है अपने को, 1 मिनट बाद भी बोल सकते हैं, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी। और इसने पूछा है कि पुनः एक साथ बजने का समय क्या है, समय पूछा है। और उन्होंने बजना जो प्रारंभ किया था वो 10 एएम पर किया था। तो पुनः एक साथ बजने का समय, पुनः एक साथ बजने का समय, पुनः एक साथ बजने का समय, बजने का समय, समय पूछा है। तो उन्होंने 10 बजे बजना प्रारंभ किया तो 1 मिनट बाद बजेगी, तो 10 बजकर 1 मिनट पर, यानी एएम है तो एएम आ जाएगा, 10 बजकर 1 मिनट पर बजेगी, ठीक है। और ये पूछा है आगे, ये भी पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। अब देखिएगा कि 1 मिनट में एक साथ बज रही है, ये घंटियां 1 मिनट में एक साथ बज रही है।
तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? 30 मिनट में, 30 मिनट में बजेगी, 30 मिनट में बजेगी एक साथ। तो 30 मिनट है और 1 मिनट में एक साथ बज रही है +1। अब ध्यान दीजिएगा कि ये +1 मैंने कौन सा किया है। तो जैसे 10 बजे उन्होंने बजना प्रारंभ किया, तो अगली बार वो 10 बजकर 1 मिनट पर बजेगी, उससे अगली बार 10 बजकर 2 मिनट पर बजेगी। तो यहाँ से यहाँ का जो अंतराल का समय है वो 1 आ गया, 1 मिनट का, 1 मिनट का। यहाँ पे भी 1 बार बची है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे क्या है, 3 बार है। और ऐसे ही बचती जाएगी। तो 10 बजकर 30 मिनट तक जैसे 1 बढ़ गया ना यहाँ पे 1, तो प्रारंभ वाला जो टाइम है वो काउंट नहीं होता है, एक बार वो टाइम काउंट नहीं होता। तो वो प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 30/1 30, 30 + 1 कितना आ जाएगा, 31 बार। कितनी बार बजेगी, 31 बार। हमेशा याद रखिएगा, आपको जब भी बजने का समय कितनी बार बजने का पूछेगी, कितनी बार बजेगी, तो हमेशा +1 होता है, क्योंकि जो पहला वाला जो टाइम है ना, जहां से उन्होंने बजना प्रारंभ किया था, वो टाइम काउंट नहीं होता है, अंतराल काउंट नहीं होता है, क्योंकि आगे का अपने को अंतराल से दिया गया, अभी 1-1 मिनट के अंतराल से बजेगी, तो अंतराल में वो टाइम काउंट नहीं होता है। तो एक बार वो जुड़ जाएगा, एक बार का। तो 31 बार एक साथ बजेगी। तो वो सभी घंटियां 30 मिनट में 31 बार एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। ए बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम या वर्गाकार स्टेडियम, जो भी अपने को दिया, कि अनुदिश एक ही दिशा में एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने एक ही समय से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। वो समय कुछ भी हो सकता है, जैसे 12 AM है, PM है, जो भी है, ठीक है। 12 बजे उन्होंने दोपहर 12 बजे किया, या जो भी किया, ठीक है, एक साथ एक ही समय पर एक साथ ही किया है सभी ने। A, B तथा C एक चक्कर क्रमशः 252 सेकंड, 308 सेकंड और 198 सेकंड में पूरा करते हैं। एक चक्कर अपना कितने कितने सेकंड में पूरा कर रहे हैं, 252 सेकंड में, 308 सेकंड में और 998 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो उनके वापिस एक साथ मिलने का समय पूछा है, एक साथ मिलने का समय या एक साथ बजने का समय, या जैसे बतियां हैं तो एक साथ वापिस कब से जलेगी, एक साथ जलने का समय। अगली बार वाला न्यूनतम समय पूछा अपने से, न्यूनतम है, तो इसके लिए मैंने वैसे भी बताया, जब भी आपका वर्ताकार घेरे का आ जाए या वर्गाकार घेरे का आ जाए या घंटियों का सवाल आ जाए, वहां पे हमेशा अपने को क्या निकालना होता है, एलसीएम। इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम सभी का एक साथ निकलता है या टुकड़े करके कर दूं? मैं इनका एक साथ ही निकाल देता हूं, 308 और 198। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये 2 से, 2 से करोगे तो 12 दूआ 24, बच गया 1, 6 2 12, 126। इनको 2 से करोगे 15 दूआ 30 और 4 दूआ 8। इनको 2 से करोगे 9 दूआ 18 और 9 दूआ 18, 99 आ जाएगा। फिर इनमें 2 का जाएगा, 2 का जाएगा तो ये आ जाएगा 63, और ये 7 दूआ 14 और 7 दूआ 14, 77 आ जाएगा, ये 99। फिर ये 63 है, 3 से हो रहा है, 3 से करोगे, 3 से करेंगे तो 21 या 63, और ये 3 से नहीं हो रहा है तो 77 का 77 लिख दोगे, और 33 या 99। फिर 33 भी हो रहा है, 21 भी हो रहा है, तो इसमें सभी में जाएगा 7 या 21 और 77 का 77 लिख दोगे, और 11 या 33। अब 7 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 7 का दे देंगे अपने, ये आ जाएगा 1, और 7 का दोगे 77 में तो 11 7 77, 11। फिर 11 का जाएगा, ये आ जाएगा इनका 1 1 और 1। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आया वो आया 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, 3 तिया 9, 2 दूआ 4, 3 तिया 9 और 7 11 7 77, 77 9 चौका 36, 36 गुना 77, 36 गुना 77। 36 को अगर आप 77 से गुना करोगे तो आराम से गुना कर सकते हैं। 70 गुना 36 करोगे तो इनका गुना कर देता हूँ मैं, 6 को 7 से करोगे 6 7 42, अंसल का 4, 6 7 42 और 4 43। 3 से करोगे 7 या 21, अंसल का 2, 7 या 21 और 2 23, तो 2 7 7 और क्या आ जाएगा, यानी 2772, 2772, 2772 सेकंड बाद, 2772 सेकंड बाद
वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? 2772 सेकंड बाद। तो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। वो मिलने का समय क्या है? मिलेंगे, वो मिलने का समय है 272 सेकंड बोल दो, या फिर इसको अपने किस में, मिनट में अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो मिनट में चेंज कर दो। मिनट में चेंज करोगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ये सारे के सारे सेकंड में। तो मैं 2772 को क्या करता हूँ, 60 से अगर डिवाइड करूंगा, मैं इसको ऐसे 60 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 बार, 4 बार करोगे तो 240, 240 यहाँ पे बच जाएगा 7, और यहाँ पे आपका 37। 7 में से 4 गए 3, 72, 6 बार करोगे तो 6 6 36, 360, बच गई 12, यानी 46 मिनट, 46 मिनट तो कंप्लीट आए हैं। और 12 जो बच गया वो सेकंड है, 12 सेकंड, 46 मिनट 12 सेकंड बाद, ये भी अपने को ऑप्शन दे सकता है, 46 मिनट 12 सेकंड बाद। और टाइम पूछे तो टाइम पूछेगा तो आपको टाइम देगा भी, इतने बजे बजना प्रारंभ किया था उन्होंने, इतने बजे दौड़ना प्रारंभ किया था सूर्य, या चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का जो समय है, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 2772 सेकंड बाद, 2772 सेकंड बाद, या 46 मिनट 12 सेकंड बाद मिलेंगे। वो 46 मिनट 12 सेकंड बाद, जो भी आपका समय, जैसे 10 बजे उन्होंने एक साथ चलना प्रारंभ किया था, तो 10 बजकर 46 मिनट 12 सेकंड बाद वो पुनः तीनों ए बी सी हैं वो एक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल के ड्रम हैं। एक व्यापारी है, उसके पास 3 प्रकार के तेल के ड्रम हैं, जिनमें तेल है, पहले ड्रम में तो 403 लीटर तेल है, और दूसरे ड्रम में 434 लीटर तेल है, और तीसरे ड्रम में 465 लीटर तेल है। यदि इनको समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना है, इन इस तेल को समान धारिता वाले, समान धारिता मतलब सभी की धारिता समान होनी चाहिए, सभी की धारिता, सभी में एक समान तेल आना चाहिए। यदि इनको समान धारिता वाले टिनों में भरना है तो कम से कम कितने टिनों की आवश्यकता पड़ेगी? अब कम से कम कितने टिनों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक से अधिक कितने टिनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या सकता है? कम से कम कितने टिन चाहिए ये पूछा है। कितने अपने को ऐसे, जैसे तेल भरना है टिनों में या डब्बों में या ड्रमों में जो भी है, तो अपने को कितने कम से कम ड्रमों की आवश्यकता होगी। अब देखिएगा कि इस सवाल में अपने क्या निकालेंगे। इस सवाल में जैसे आपको 403 लीटर वाला तेल का पिन पाए, एक 434 वाला तेल का पिन पाए, एक 465 वाला तेल का ड्रम है या पिन पाए। अब इनको समान धारिता वालों में भरना है, तो वो समान धारिता वाला माप क्या है, समान धारिता वाला माप निकालना है। तो वो अधिकतम माप क्या हो सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा उस बर्तन में अपने कितना तेल भर सकते हैं। तो इस ये ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि अधिकतम उस समान धारिता वाले में कितने लीटर आ सकता है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमेशा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो पहले तो उस समान धारिता ज्ञात करते हैं, कितने लीटर का टिन है, वो टिन कितने लीटर का है, और फिर ये निकालेंगे कि कितने टिन भरे जा सकते हैं, कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। 403 के अगर अपने टुकड़े करेंगे, 403 एचसीएफ सभी का अलग अलग निकलता है, या भाग विधि से निकाल सकते हैं अपने, और मैं अलग अलग तरीके से निकाल देता हूँ। 4 3 7, अब इसमें कितने का भाग जा रहा है अभी, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, और इसमें 13 से जाएगा भाई, 13 तिया 39, और 13 एकम 13, फिर 31 का जाएगा, इसके तो टुकड़ी ये आ गई, 13 तिया 39, बच गया है 13 एकम 13। और 434 के अगर मैं टुकड़े करूँ, 434 के अगर मैं टुकड़े देखूँ, तो इसमें टुकड़ों की हो जाएंगे, 2 का जाएगा, 2 दूआ 4, और 17 दूआ 34, फिर इसमें 7 2 9, 7 का जा रहा है, 7 तिया 21, और 7 एकम 7, फिर 31 का जाएगा, तो ये आ जाएगा। और 465 में देखे, 6 4 10 और 5 15, 3 का जा रहा है अभी, 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा, तो 3 का जाएगा, तो 15 तिया 45, और 5 तिया 15, 15 तिया 45 बच गया, 5 तिया 15, फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा अभी, इसमें 5 का जाएगा, 5 5 10 और 11 हो रहे हैं, 11 3 के पाड़े में नहीं आता है, 5 का जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 31,
अब देखिएगा इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में आपको कॉमन संख्या देखनी होती है, इन सभी का क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ में अपने क्या देखते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। तो कॉमन इसमें से कौन सी संख्या मिल रही है, कॉमन संख्या देखेंगे तो इसमें 13 और 31 है, इसमें 2 7 है, इसमें दो नहीं है, इसमें तीन नहीं है, इनमें 5 नहीं है, 31 कॉमन मिल रहा है। इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है और इसमें भी 31 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 31। एचसीएफ कितना आएगा, 31। एचसीएफ 31 आ रहा है तो उस 10 की धारिता, 10 की धारिता, 10 की धारिता, 10 की धारिता आ जाएगी 31 लीटर। 31 लीटर के अपने समान टिन भर सकते हैं। 10 की धारिता आ जाएगी 31 लीटर। तो अपने 31 लीटर का टिन लेना है या बर्तन लेना है, और 31 लीटर के अपने कितने बर्तन भर सकते हैं। तो ये देखने के लिए, जैसे मेरे पास एक तेल का ड्रम है जिसमें 403 लीटर तेल है। कितना तेल है, 403 लीटर तेल है। 403 लीटर तेल है तो मैं 31 लीटर के कितने बर्तन भर सकता हूं। तो यहाँ पे टिनों की संख्या हो जाएगी, टिनों की संख्या 431 लीटर का ड्रम है जिसमें मैं 31 लीटर के कितने टिन भर सकता हूं। तो मैं 31 से डिवाइड करके देख लूंगा। दूसरा जो टिन है, दूसरा जो ड्रम है उसमें 434 लीटर तेल है, मैं 31 लीटर के कितने टिन भर सकता हूँ। एक 465 लीटर का जो ड्रम है उसमें मैं 31 लीटर के कितने टिन भर सकता हूँ। अगर मैं इसको 31 से डिवाइड करूंगा तो 31 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 31 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 से डिवाइड करेंगे 13, और इसको अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, और इसको अगर अपने 31 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15 आ जाएगा। अब देखिएगा मेरे को पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को 31 से डिवाइड करना है तो 31 को छोड़ दो, बाकी संख्याओं को गुना कर दो, 5 या 15, 7 दुआ 14, 31 को छोड़ दो 13। अब ऐसे कितने ड्रम चाहिए, कितने टिन चाहिए, तो 4 3 7 7 5 12, 1 2 3 3 और 1 4, 42 टिन चाहिए मेरे को। कितने टिन चाहिए, 42 टिन चाहिए। ये तीनों ड्रम भरने के लिए मेरे को, तीनों जो तेल के ड्रम हैं इन सभी को बराबर माप वाले टिनों में भरने के लिए मेरे को 42 टिनों की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम। कम से कम कितने टिनों की आवश्यकता पड़ेगी, 42 टिनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अधिक से अधिक पूछ ले तो ज्यादा से ज्यादा भी क्या चाहिए मेरे को, 42 टिन चाहिए, उससे ज्यादा तो चाहिए ही नहीं भाई। तो इसमें कम से कम या अधिक से अधिक एक ही होगा, ठीक है। 42 टिनों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है भी, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल के ड्रम हैं जिनमें इतना इतने लीटर तेल आता है, इनको समान धारिता में अलग अलग मापना है, तो वह बड़ा से बड़ा माप क्या होगा, वह बड़ा से बड़ा माप क्या हो सकता है। इस सवाल के लिए तो 31 होगा। बाकी अपने को जो भी संख्याएं दी गई उन सभी का क्या निकाल दीजिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा। ऐसे सवालों में हमेशा क्या निकालना होता है, अपने को एचसीएफ निकालना होता है। चलिए और भी देखता हूं मैं आगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, 5 8 12 20 का लघुत्तम समापवर्ती निम्न में से किसका गुणज नहीं है। 5 8 12 20 का लघुत्तम समापवर्ती, इनका लघुत्तम समापवर्ती है। इन सभी का क्या निकाल दे, अपने लैसे निकाल दे, एलसीएम निकाल दे। और एलसीएम निम्नलिखित में से किसका गुणज नहीं है, इनमें से किसका गुणज नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पूछ सकता है आपको, इसका गुणज नहीं है। 5 8 12 20 का लघुत्तम समापवर्ती। अब लघुत्तम समापवर्ती इसका गुणज नहीं है, ये देखने के लिए आपको पूरा इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए कि इसमें से किस में डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 3 है, 3 से कटने वाली कोई संख्या है क्या, 12 है तो 4 3 12, ये तो कटेगा, ये तो गुणज होगा। जैसे 9 से देखें तो 9 इसमें भी नहीं जा रहा है, 9 का इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये गुणज नहीं हो सकता है। फिर 8 से देखेंगे तो 8 तो है इसमें, और 20 से देखोगे तो 4 5 20 20, सॉरी 5 से देखोगे 4 20 में जा रहा है 5 का, तो ये भी गुणज हो सकता है। तो कौन सा गुणज नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं। इनका पूरा एलसीएम निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं है। इनका एलसीएम किसका गुणज नहीं है ये पूछा था, पूरा एलसीएम निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधा सा देख लीजिए किसका भाग नहीं जा रहा है इनमें, वो इसका गुणज नहीं होगा। इन संख्याओं में किसका भाग नहीं जा रहा है, वो संख्या इसकी क्या नहीं होगी, गुणज नहीं होगी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी संख्या या सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 से
7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। टाइप के तो अपने क्वेश्चन पढ़ चुके। किंतु 9 से भाग देने पर कुछ ना बचे। अब ये भी शर्त दे दी इसने कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग दे तो 3 बचे, लेकिन 9 से भाग दे तो कुछ नहीं बचना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकती है? वो संख्या क्या हो सकती है? 1670, 1683, 2523 या 3363। इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है? अब देखिएगा, इनको देखने के लिए अपने छोटी से छोटी आ गया। सबसे छोटी या छोटी से छोटी के लिए हमेशा क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। तो इनका निकालना तो अपने को एलसीएम ही है। तो 5 6 7 और 8 का मैं क्या निकाल देता हूं? एलसीएम निकाल देता हूं। अब इसमें कितने का भाग जाएगा? 6 में भी 2 का जा रहा है, 5 का 5 3, और इनमें जाएगा तो 7 4, फिर 2 का 4 में 2 का जा रहा है तो हो जाएगा 5 3 7 2, फिर 2 का जा रहा है इसमें आ जाएगा 5 3 7 1, फिर इसमें 3 का जा रहा है तो 5 1 7 1, फिर 5 का जा रहा है 1 1 7 1, फिर इसमें 7 का जा रहा है तो ये आ जाएगा 1 1 1 और 1। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 या 24, 24 को 5 से करोगे 24 5 या 120, 120 को अपने 7 से करेंगे 12 7 84, 840। इनका एलसीएम आ रहा है 840। अब 840 वह संख्या प्राप्त हुई है जो इन सभी से विभाजित हो रही है। इन सभी से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। इन चारों संख्याओं से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए, तो मैं 840 प्लस 3 जोड़ देता हूं उसमें, लेकिन 843 प्राप्त हो जाएगी। 843 में प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 3 शेष बचेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 9 से भी भाग दे तो कुछ नहीं बचना चाहिए। 9 से भी भाग दे तो भी कुछ नहीं बचना चाहिए। तो आप इसको अगर 9 से देखोगे तो क्या ये 9 से डिवाइड है? ये देखने के लिए आप क्या करोगे? 9 की भाजकता का नियम क्या होता है? मैंने संख्या पद्धति में आपको ये बताया कि 9 3 से 9 से 27 से इनका जो भाजकता का नियम होता है, 3 से भाजकता का नियम होता है कि संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का जोड़ 9 का भाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं देखूंगा 4 और 8 12, 12 और 3 15 दोनों के पाड़े में नहीं आता है, तो ये तो 9 से तो भाग देंगे तो बचेगा भी, तो ये संख्या तो नहीं हो सकती। अब देखिएगा वो संख्या क्या हो सकती है, ये देखने के लिए आप क्या करोगे? 840 की गुणज होगी वो संख्या। क्या होगी? 840 की गुणज होगी। मैं मान लेता हूं कि एनवा गुणज होगा। एनवा गुणज होगा और प्रत्येक बार 3 बचना चाहिए, तो मैं इसमें 3 जोड़ देता हूं, तो वह यह संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे आप एन की जगह कौन सा मान रखें? 1 रखोगे तो यही प्राप्त होगा। मैं यहाँ पे एन की जगह 2 रख लेता हूं, तो एन की जगह अगर 2 रखूंगा तो वह संख्या 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 0, 4 दूआ 8 और 8 दूआ 16, प्लस 3 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 1683। अब क्या 1683 9 से डिवाइड है? मैं n की जगह अगर 2 रखता हूं, n की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो यहाँ पे 1683 प्राप्त हो जाएगा। मैं 1683 को देखूंगा तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 6 18, 3 के पाड़े में आता है, तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और 3 भी बचेगा। ठीक है, 3 भी शेष बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास बी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा इसकी गुणज होगी। अब देखिएगा दूसरा, इसको अपने इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सामने ऑप्शन है तो आप इस क्वेश्चन को इतना टाइम वेस्ट करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सा डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लीजिए। अब ये कह रहा है कि किंतु 9 से भाग देने पर कुछ ना शेष बचे। 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, इसका मतलब वो संख्या 9 से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित होगी। तो वो संख्या अगर 9 से विभाजित होगी तो अपने 9 का नियम लगा लेते हैं इन सभी ऑप्शन में। 9 का नियम लगाओगे, 9 का नियम कहता है अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं किसका हो रहा है? 7 7 14 14 और 6, तो 7 7 14 6 20 और 21, ये तो नहीं हो रहा है। अब इसको देखोगे ये तो हो रहा है, आपने देखा है अभी। और इनका देखोगे तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो 12, ये भी 9 का से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इससे देखोगे 6 और 3 9 और
6 9 6 15 ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर यही ऑप्शन बचेगा, बी ऑप्शन। बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इतना लंबा अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको तरीका भी आपको बता दिया है। और दूसरा, आप अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन आते हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखिएगा इसमें सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे अंकों की भी संख्या दी गई है। कम से कम कितने अंक होने चाहिए, सॉरी 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की होनी चाहिए और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब इसमें आपको अंक भी दे दिए हैं कि अंक भी 4 होने चाहिए और छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो 24 36 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो अपने छोटी से छोटी पर जाइएगा, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। अपने क्या निकाल देते हैं, इन सभी का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 24 36 48 60 का मैं एलसीएम निकाल देता हूँ। 24 36 48 60 का एलसीएम या तो एक साथ निकाल दो या इन सभी के टुकड़े कर दो। चलिए एक साथ तो मैंने आपको बता दिया, एक दो क्वेश्चन अपने टुकड़ों से भी निकाल लेते हैं। 24 के जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं 8 या 24। 24 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 8 गुना 3, और 8 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 कर दूंगा। तो ये 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, 8 या 24। 36 के टुकड़े देखोगे, 9 चौका 36, 9 गुना 4, 9 के टुकड़े 4 के टुकड़े 2 की पावर 2 और 9 के टुकड़े 3 की पावर 2। 48 के देखूंगा, 16 3 48, 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3। और 60 के देखूंगा, 12 5 60, 12 गुना 5, 12 के टुकड़े 4 गुना 3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम में हमेशा सभी संख्याएं और बड़े पावर की संख्या ली जाती है, सभी संख्याएं और बड़े पावर की संख्या ली जाती है, बड़े घात की संख्या ली जाती है। तो 2 में बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 4। फिर देखें 3, 3 में बड़े घात की संख्या क्या है, 3 की पावर 2। फिर अपने पास 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, कोई और संख्या भी बची है 5। 5 एक ही संख्या है। 2 की पावर 4 का मान 16 गुना 9 गुना 5, 16 5 80, 16 को 5 से करोगे 80, 80 को 9 से करोगे 720, 9 8 72, 720। अब 720 तो वह संख्या प्राप्त हुई है जो इन सभी से विभाजित हो रही है। 720 इन सभी से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। लेकिन इसने ये कहा है कि 4 अंकों की होनी चाहिए संख्या। कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की। लेकिन 720 तो 3 ही अंकों की है। 720 क्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। तो 4 अंकों की देखनी है तो इसकी गुणज होगी भी, इसकी गुणज होगी तो वह अभिष्ट संख्या होगी, वह अभिष्ट संख्या, वह अभिष्ट संख्या। तो 720 आई है, 720 की गुणज होगी, मैं मान लेता हूं कि एनवा गुणज होगा। कौन सा गुणज होगा, एनवा गुणज होगा। आप एन की जगह अगर 1 रखोगे 720 आएगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा। अगर आप एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो 720, मैं इसको अगर 2 से करूं, 4 7 हुआ 14, 1440, 1440 तो कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। इससे बड़ी तो यह छोटी से छोटी 720 तो क्या है, 3 अंकों की। उससे अगली संख्या जो इनसे विभाजित होने वाली है इन सभी से, वो क्या है, 1440 है, 1440 है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है, वो होती है 1000। क्या होती है, 1000। 1000 को आप 720 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, एक बार भाग जा रहा है तो उससे अगली भाग जाने वाली संख्या होगी। जैसे एक बार जा रहा है तो अगली भाग जाने वाली संख्या क्या होगी, 2 से भाग जाने वाली संख्या होगी। कहने का मतलब 2 की गुणज होगी, वो 1440 हो सकती है। तो वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी, छोटी से छोटी संख्या 1440। अगर बड़ी से बड़ी पूछता आपने को 1440 हो जाएगी। अगर ये पूछता कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो अपने बड़ी से बड़ी के लिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है।
और 9999 में 720 का भाग देकर के जो भी आपका शेष बचे वो घटा देते हैं और वो संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। अगर इस सवाल में ये कहता कि प्रत्येक बार 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, तो जो भी आप संख्या निकाल करके 4 अंकों की छोटी से छोटी, अगर 3 शेष कह रहा है तो इसमें 3 जोड़ दो, 4 शेष कह रहा है तो 4 जोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, आ गया ना, बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की है। अब कितने भी अंक दे सकता है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी देखनी है, यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या नहीं देखनी है अपने को। अगर आप ऐसे नाम देकर के भी बड़ी से बड़ी है इनका सभी का एचसीएफ निकाल दे, एचसीएफ नहीं निकलेगा, इनसे डिवाइड भी होनी चाहिए वो संख्या, तो इन सभी से डिवाइड होगी तो इनसे बड़ी संख्या आएगी, एचसीएफ तो नहीं निकलेगा। इनका भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंकों की बात हो रही है, अंक लेने अपने को 3 बड़े से बड़े, 3 बड़े से बड़े अंक लेने हैं, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। एलसीएम निकलेगा 6 8 10 12 का एलसीएम निकाल दे, 6 8 10 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 4, या फिर टुकड़े करके कर दो 5 6, फिर 2 का जाएगा, तो 3 2 5 3, फिर 2 का जाएगा, 3 1 5 3, फिर 3 का जाएगा, फिर आ जाएगा 1 1 5 1, फिर 5 का जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1। इनका एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दुआ 4 4 दुआ 8 या 24 24 5 120, 120 120। अब 120 वह संख्या प्राप्त हुई है जो इन सभी से विभाजित हो रही है, जो 3 अंकों की तो है लेकिन बड़ी से बड़ी नहीं है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं है। इससे आगे 240 भी होगी, 360 भी होगी, ठीक है, इससे आगे जैसे संख्याएं आती रहेगी, ठीक है, तो अपने को पता है वो इसकी क्या होगी, गुणज होगी। वह अभिष्ट संख्या हो सकती है, वह अभिष्ट संख्या, वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 120 की गुणज, 120 गुना n कर सकते हो। n की जगह आप यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखो कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए। तो मैं यहाँ पे n की जगह अगर मैं 12 का पारा जानता हूँ, जैसे 12 7 84 12 8 96, 12 निमा 108 ज्यादा हो जाएगा। 12 को अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, n की वैल्यू क्या रखता हूँ 8, तो ये हो जाएगा 120 गुना 8, और 12 8 96 960। अगर मैं n की जगह 9 रख देता, 120 गुना 9, तो ये हो जाता 12 निमा 108, यानी 1080 हो जाती, जो 4 अंकों की प्राप्त हो जाती, जो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राप्त हो जाती। तो ये क्या हो जाएगी 960। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर दीजिए, या फिर आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। 999 को आप 120 से डिवाइड कर दो, 999 को आप अगर 120 से डिवाइड करते हो तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 960 आ जाएगा। कितना शेष फल बच रहा है, 9 3 39 से जो भी शेष बचे, शेष बच गए, ये उस संख्या में से घटा दो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी है। 999 में से अगर आप 39 घटाओगे तो मेरे पास 960 प्राप्त हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 960 भी हो सकती है, 960 होगी। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर इसका गुणज देख लो। अगर इसमें ये कहता 2 शेष बचे, 9 शेष बचे, 8 शेष बचे, तो वो संख्या लास्ट में प्राप्त करने के बाद जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि मैं से पे का मतलब एचसीएफ, यदि एचसीएफ इनका एचसीएफ इसके बराबर है 1032 माइनस 1032 एक्स माइनस 408 वाई और एक्स प्लस वाई का योग 7 है, तो एक्स माइनस वाई के बराबर है। ये क्वेश्चन आपका रीट 2017 के अंदर लेवल फर्स्ट में पूछा था, एचसीएफ का जोरदार क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका क्या निकालना है। भाई इनका मैथ ही तो देखना है, ठीक है, इनका मैथ से इसके बराबर है, 2 समीकरणें दी गई अपने को और समीकरणों को हल करना है। 2 समीकरणें दी गई, उन समीकरणों को हल करना है। तो मैं 408 और 1032 का मैसेज देखूंगा, या तो इसको मैं भाग विधि से 1032 को मैं 408 से डिवाइड करके देख लूं, या फिर मैं इनको 408 और इनके टुकड़े करके देख लेता हूँ। 408 के टुकड़े क्या होंगे, 2 से जाएगा तो 20, और ये 4, फिर ये 2 से जाएगा तो 102, फिर 2 से जाएगा तो ये 5 1 51, फिर 3 का जाएगा 17 3 51,
1। ऐसे ही मैं अगर 1032 के टुकड़े देखूंगा, 1032 की ये 2 से जाएगा तो 516, और फिर 2 से जाएगा तो 25 दुआ 50, 8 दुआ 16, फिर ये 2 से जाएगा तो 12 दुआ 24 और 9 दुआ 18, 129। फिर 3 का जाएगा तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 43 का जाएगा। अब इसमें एचसीएफ देखना है, एचसीएफ में कॉमन संख्या देखते हैं। तो कॉमन इसमें 1 2 3, 3 बार इसमें भी 2 है, 2 की पावर 3 उठा लेंगे। एक 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 17 इसमें नहीं है, 43 इसमें नहीं है। 17 इसमें नहीं है और 43 में, ये दोनों नहीं उठा सकते 3, तो 2 की पावर 3, 8 गुना 3, 8 या 24 ना रहा है इनका एचसीएफ 24। अब इनका एचसीएफ अपने को क्या दिया गया था, इसके बराबर दिया गया था अभी 1032 माइनस एक्स बराबर 408y बराबर दिया गया है इनका एचसीएफ 24। कितना दिया गया है 24। और x प्लस वाई का दूसरी समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, x प्लस वाई बराबर 7 है। अब इन दोनों समीकरणों से आप x का मान और y का मान निकालना था अपने को। x और y का मान कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा, या तो मैं x को खत्म कर दूं या y को खत्म कर दूं। मैं x को खत्म कर दूं या y को खत्म कर दूं, तो मैं x को कैसे खत्म कर सकता हूं और y को कैसे खत्म कर, अगर मैं इस नीचे वाली समीकरण और ऊपर वाली समीकरण में से अगर x को खत्म करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए 1032 होना चाहिए, या फिर y को खत्म करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए y के साथ 408 होना चाहिए। तो 4, और अगर मैं 1032 से करूंगा तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर मैं इसको 408 से करूंगा तो उससे थोड़ी छोटी कैलकुलेशन होगी। तो मैं इस पूरी समीकरण को कितने से गुणा कर देता हूँ, 408 से गुणा कर देता हूँ। मैं इसको भी 408 से गुणा कर देता हूँ, इस पूरी समीकरण को 408 से, वो भी 408 से कर देंगे तो ये बन जाएगी, 408 से करोगे तो 408x और प्लस मेरे पास बन गया 408y बराबर, मैं इसको अगर गुना करूंगा तो 700 का 28, 7 8 56, 2856 बन जाएगा। अब देखिएगा ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है और ये प्लस की है। अब इसको तो एक बार के लिए भूल जाइएगा, ये दो समीकरणें बन गई, 1 नंबर समीकरण तो ये बन गई और 2 नंबर समीकरण ये गई। इसमें से आप क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, जो अगर घटाओगे तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, फिर तो ये संख्या जुड़ जाएगी, जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये से कट जाएगी और इनको इसमें जोड़ोगे 1032 में ये जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 4 और 4 1440 x बराबर मेरे पास आ गया। अब इनको भी जोड़ना पड़ेगा, 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, 2880 आ गया। अब ये तो सीधा सा देखने से पता चल रहा है अभी कितनी बार कटेगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2880 बटे 1440, 1440। अब ये 1440 दो 2880 होगा तो 2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास 2 प्राप्त हो गई, तो y की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस y का योग कितना दे रखा है 7, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ 2 रख देता हूँ, तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो जाएगी 7 माइनस 2 कितनी 5, y की वैल्यू आ गई 5। और सवाल के अंदर अपने से पूछा है x माइनस वाई के बराबर क्या होगा, x और y, x माइनस वाई के बराबर क्या होगा, तो इसका मान आ जाएगा x माइनस वाई, 2 माइनस 5, 2 में से 5 जाएगा तो -3, x माइनस वाई का मान कितना आ गया माइनस का 3, इसका मान कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा था रीट 2017 के अंदर, लेवल फर्स्ट में पूछा था, जोरदार क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 भिन्न संख्याओं का लसागु 120 है। 3 भिन्न संख्याएं हैं, 3 अलग अलग संख्याएं, 3 भिन्न भिन्न संख्याएं हैं जिनका लसागु 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का लसागु एचसीएफ नहीं हो सकती। एचसीएफ कौन सी नहीं हो सकती, जो इसकी गुणज है वो नहीं हो सकती। इस टाइप का आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, एलसीएम दे रखा है, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी संख्या इसका एचसीएफ नहीं हो सकती, जो इसका गुणज है वो नहीं हो सकती, सॉरी जो गुणज है वो तो होगी, जो गुणज नहीं है वो नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं अपने, सीधा सा डायरेक्ट है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 120 को अगर मैं 8 से डिवाइड करके देखूं
120 में मैं अगर 8 का भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा, 15 8 120, तो ये तो हो सकती है। दूसरी जैसे 120 में अगर मैं 12 का भाग दे के देखूंगा तो 10 बार जाएगा, तो ये संख्या भी हो सकती है। अगर मैं 120 में 24 का भाग दे के देखूंगा तो 24 5 120, ये भी 5 बार जा रहा है, तो ये भी हो सकती है। अगर मैं 1120 में 35 का भाग दूंगा तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डी आंसर आ जाएगा। आपका आंसर डी आ जाएगा। कौन सी संख्या नहीं हो सकती, यही तो पूछा है, नहीं हो सकती, एचसीएफ नहीं हो सकती। एचसीएफ हमेशा क्या होती है, गुणज होती है, इन संख्याओं की गुणज होती है एचसीएफ। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याएं जिनका योग तो कितना है, 36 है, उनके में से और लैसे क्रम से 3 और 105 है, उनके विक्रमों का योग क्या होगा। दो संख्याएं हैं, अब वो दो संख्याएं क्या है नहीं पता, उनका योग तो 36 है, और उनकी में से और लैसे क्रम से उनका एचसीएफ तो दे रखा है अपने को 3, और एलसीएम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 105। ध्यान रखिएगा कि हमेशा संख्याएं जो भी मानो आप, तो हमेशा एचसीएफ के अनुपात में मानी जाती है। संख्याएं एचसीएफ के अनुपात में ही मानी जाती है, क्योंकि एचसीएफ की गुणज होती है। पीछे वाले क्वेश्चन में ये तो बताया था मैंने, संख्याएं क्या होगी, ये संख्या एचसीएफ की गुणज होगी, गुणज का मतलब भाग जाएगा इसमें, ठीक है। तो एचसीएफ की क्या होनी चाहिए, वो गुणज होगी। तो आप एचसीएफ के अनुपात में ही मानना है। एचसीएफ के अनुपात में आप अगर मानोगे तो माना वो संख्याएं क्या मान सकते हैं, माना संख्याएं मैं अगर मान लूं, माना संख्याएं, तो इसके अनुपात में मानूंगा, तो अगर एक संख्या 3x है तो दूसरी 3y हो। अगर एक संख्या 3x है, इसी अनुपात में मानेंगे, एक संख्या अगर 3x है तो दूसरी 3y होगी। अब इनका योग कितना दे रखा है, 3x प्लस 3y बराबर योग दे रखा है 105। मैं अगर इसका 3 बाहर कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 105। x प्लस वाई का मान मेरे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 किया 9, 5 किया 15, 35। और दूसरा मेरे को क्या दे रखा है, इनका एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 105। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालूं, एलसीएम निकालूंगा तो इनका एलसीएम तो ये होगा, 3 गुना 3y बराबर 105, 3 किया 9, एक्स वाई बराबर कितना आएगा, 105 आएगा। और ये भी 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, 3xy बराबर मेरे को प्राप्त हो रहा है 35। अब आगे 3 से नहीं कट रहा है, तो ये मान आ गया मेरे पास, 3xy बराबर 35, और 3 हाँ यही आ रहा है। और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, किसका योग पूछा है, व्युत्क्रमों का योग, इन संख्याओं का व्युत्क्रम, इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, का योग, व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा, इनका उल्टा क्या होगा, 3 1/3x प्लस 1/3y। अब इनका लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9xy, और ये कितना आ जाएगा, या फिर 3 इनका लघुत्तम लोगे तो ये आ जाएगा अभी 3xy, 3xy। अब 3x से करोगे तो y बचेगा, और 3y से करोगे तो x बचेगा। x प्लस वाई का मेरे को पता है कितना है, इसका मान 35, तो 3xy का मान भी कितना है, ये भी 35 आ रहा है। अरे इनका योग कितना दे रखा था, 36 दे रखा था। चलिएगा देखिए, इन संख्याओं का योग 36 है, 3x प्लस 3y बराबर इनका योग कितना है, 36 है। तो 3 बाहर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। 3 से करोगे तो x प्लस वाई 12 या 36, 12 होगा, ठीक है। और इनका एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 या 9 एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है, 105। अब एक्स वाई
3 से काटोगे तो ये कट रहा है कितनी बार, 35 बार। अब सीधा सा डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो इनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा x प्लस वाई का मान कितना है 12, तो ये तो 12, और इनका कितना मान है, इनका मान कितना है 35, तो 35 12/35 ऐसा अपना कोई ऑप्शन होगा 12/35। दो बटे 35, 3/25, 4/35, 2/25, तो एक ऑप्शन 12/35 कर दीजिए, ये ऑप्शन। ठीक है, ये थोड़े से ऑप्शन 12/35। एचसीएफ इनका देखोगे तो एचसीएफ कितना है 3 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है अपने को 105। माना वो संख्या हमेशा एचसीएफ के अनुपात में माननी है अपने को, तो वो संख्या हो जाएगी 3x और 3y। इनका योग दे रखा है अपने को, इनका योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है, योग दे रखा है 36, तो 3x प्लस 3y बराबर 36 है। 3 बाहर कॉमन लोगे तो 3 बाहर कॉमन आ जाएगा बराबर 36, इन 3 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36। अब इनका एलसीएम देखूंगा मैं तो 3x गुना 3y बराबर 105 दे रखा है, 3 3 9, या 3 से काट दूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 35 बार, तो 3xy बराबर कितना आ जाएगा 35। और इनके विक्रमों का अगर योग देखूंगा तो मैं इनका लघुत्तम लूंगा तो 3xy 3y का लघुत्तम कितना आएगा 3xy आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको अगर अपने हल करेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई का योग कितना दे रखा है 12, और इनका कितना दे रखा है 35, तो 12/35 ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या, ये क्वेश्चन भी जोरदार है। ऐसे युग्मों की संख्या पूछी है, ऐसे युग्म कितने हैं जिनका योग 99 हो और में से 9 हो, जिनका योग कितना होना चाहिए 99 और में से एचसीएफ कितना हो 9 हो। तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, ऐसे युग्मों की संख्या, ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, या 4 बन सकते हैं। ऐसे युग्मों की संख्या पूछी है। ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या मानूंगा, 9 के गुणज मानूंगा, कि मैं से के अनुपात में मानूंगा, भी ये हो सकता है 9 ऐसे युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसी दो संख्याएं, दो संख्याओं का युग्म, ऐसे धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, दो संख्याओं का युग्म। तो एक संख्या में इनका एचसीएफ मेरे को दे रखा है, इनका एचसीएफ कितना है 9, और हमेशा आपको संख्या किसमें माननी होती है, एचसीएफ के अनुपात में ही माननी होती है। तो एचसीएफ के अनुपात में मानोगे तो वो संख्याएं हो सकती है, एक तो 9x हो सकती है, दूसरी 9y हो सकती है। 9x प्लस 9y का योग कितना दे रखा है 99 दे रखा है। अगर 9 बाहर कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बराबर अपना कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। 9 से काटोगे 11 निमा 99, x प्लस वाई का कितना आ रहा है 11, उन युग्मों का योग कितना आएगा 11 आएगा, उन युग्मों का योग क्या आएगा 11 आएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, मेरे को ऐसे युग्म उठाने हैं। ठीक है, तो मैं 11 के योग वाले युग्म उठाऊंगा तो एक तो हो सकता है, एक के साथ में अगर 10 जोड़ूं तो एक युग्म बन सकता है। दूसरा, अगर मैं 2 के साथ 9 जोड़ूं तो योग 11 बन रहा है। तीसरा युग्म, अगर मैं 3 के साथ 8 जोड़ूं तो तीसरा युग्म बन रहा है। चौथा युग्म, अगर मैं 4 के साथ 7 जोड़ूंगा तो भी क्या बन रहा है 4 और 7 का युग्म बन रहा है। अगर पांचवा, अगर मैं 5 के साथ 6 जोड़ूंगा तो युग्म बन रहा है, आगे 6 के साथ 5, तो ये तो वापस उल्टे यही युग्म आ गए। इस संख्याएं इस में हो सकती है, इस युग्म में हो सकती है। तो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती है, एक तो 1 के युग्म में, यानी x की वैल्यू आप 1 रख लोगे, y की वैल्यू 10 रख लोगे, तो वो संख्या 9 और 90 हो सकती है, 9 और 90 हो सकती है। वो संख्या 9 दूआ 18 और 9 9 81 हो सकती है, 18 और 81 हो सकती है। ऐसे कितने युग्म बनेंगे, ऐसे युग्म बन जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 युग्म, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ऐसे युग्मों की संख्या पूछी है, ऐसे युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका योग 99 हो और में से कितना आए 9 हो, हमेशा संख्या में से के अनुपात में ही मानी जाती है।
तो में से के अनुपात में आप संख्या मान लीजिए और उनके युग्मों की संख्या निकाल दीजिए। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक। तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।